हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य अध्ययन से जीके जीएस का 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर पैटर्न पर है जो कि बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी O2, जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सारे वायु प्रदूषक है और ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है? आंसर है ऑप्शन सी जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जल में हुई है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है? आंसर है ऑप्शन डी ओपेरिन ने। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इसको ओपेरिन ने सबसे पहले बताया है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन बी बीजों से। पौधे के बीजों से ही कॉफी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी तंबाकू की पत्ती में। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है? आंसर है ऑप्शन बी डोसरा। कीट भक्षी पौधा कौन है? डोसरा है। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला है वाटसन एवं क्रिक को। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं? आंसर है ऑप्शन डी मेंडल। इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। यह आनुवांशिकता के जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन बी यह तना है। आलू क्या है? यह तना है। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जेनर ने। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था डॉक्टर जेनर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए टीबी पर। इस पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। भारत के लोगों में वसा पाया जाता है, 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन बी नीम से। यह प्राकृतिक कीटनाशक है एजाडिक्टिन, यह नीम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होती हैं? आंसर है ऑप्शन बी दवाएं। एंटीबायोटिक क्या होती है? दवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोबैक्सीलस। दूध को दही कौन बनाता है? लैक्टोबैक्सीलस, यह बैक्टीरिया होता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा जिसे H1N1 कहा जाता है को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है इन्फ्लुएंजा को। अगला है, रडार का आविष्कारक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन था। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लेटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन डी यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा यकृत प्रभावित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम का। अगला है, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? आंसर है ऑप्शन बी यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लंबाई अगर बढ़ती है तो काल अवधि का समय घट जाता है और लंबाई अगर कम होती है तो काल अवधि का समय बढ़ जाता है। यह इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। अगला है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर है ऑप्शन सी उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ। अगला है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा तंतु को गर्म करके किया जाता है। अगला प्रश्न है,
महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? तो यह चंद्रमा के कारण ही ऊंची जल तरंगे उठती है महासागर में। और अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एसी में भी दोस्तों संपीड़ित गैस ही छोड़ता है एसी, जिसके कारण कमरा ठंडा हो जाता है। अगला है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यही तरीका है, 7 रंगों को प्रिज्म के द्वारा ही अलग अलग रंगों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? आंसर है ऑप्शन ए, जब चंद्रमा बीच में हो। क्या होता है? यह सूर्य हो गया, यह हमेशा से अपने ही स्थान पर रहती है। और यह पृथ्वी हो गया, यह पृथ्वी हो गया। और जब चंद्रमा बीच में आएगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और जब यह पृथ्वी बीच में आएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा। इसको याद रखिएगा। अगला है, सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? आंसर है ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड से बनता है। चूहा विष मारने का जो जहर होता है यह जिंक फॉस्फाइड से बनता है। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, मिट्टी, राख, पानी। दोस्तों आप इसको कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? यहाँ पर दोस्तों साइंस का प्रश्न समाप्त होता है। अब अगला है जीएस का प्रश्न है, जनरल स्टडी से। अगला है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? आंसर है ऑप्शन डी, अकबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1600 ईस्वी में ही स्थापित हुई थी। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य के अकबर राजा थे। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यह ऑप्शन बी है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन ए, गर्भनाल द्वारा। भ्रूण को जो भोजन होता है यह गर्भनाल के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अगला है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, मूसी नदी। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। अगला है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत ही करता है। अगला है, रैबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ता। रैबीज नामक बीमारी जो है यह कुत्ता के काटने से होता है। अगला है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? बादशाह गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। बादशाह गाजी की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन बी, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह शक संवत पर आधारित है। अगला है, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन बी, हेपेरिन। यह रक्त वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता है, हेपेरिन। अगला प्रश्न है, अगला है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी हैं? आंसर है ऑप्शन डी, यह निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं सोमपैंस। अगला है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, लियाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लियाना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस यह 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आंसर है ऑप्शन सी वट, जिसे बरगद कहा जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद। अगला है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आंसर है ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे, नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए शैवाल कहा जाता है। यह नदियों तालाबों में पाया जाता है, शैवाल। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती जी का। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए यह कील नहर है, जो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है, कील नहर। अगला है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, अवतल लेंस। अगला है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? आंसर है ऑप्शन डी श्रमेव जयते, जिसे सत्यमेव जयते भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। अगला है, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी ऑल्टीमीटर का। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए ऑल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी। अगला है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? आंसर है ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था श्रवणबेलगोला में। अगला है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी औसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला। अगला है, कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। रेडियोधर्मी थोरियम का विशाल भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? आंसर है ऑप्शन ए खान। उन्हें खान कहा जाता था, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? आंसर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? यह श्वेत पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए श्वेत पत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आंसर है ऑप्शन सी बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला है, गोपत ब्राह्मण यह किस वेद से संकलन है? आंसर है ऑप्शन ए अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण को अथर्ववेद से लिया गया है। अगला है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी NaOH होता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप बिहार SSC से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।